एक दिन रामदास जी रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। रामदास जी ने उस भिखारी से पूछा कि तुम हट्टे कट्टे हो, उसके बाद भी तुम भीख क्यों मांग रहे हो। उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, मैं हट्टा कट्टा हूँ, भीख भी नहीं मांगना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई काम नहीं है, तो अगर आप मुझे कोई काम दे देते तो मैं भीख मांगने का काम बंद कर देता। रामदास जी ने बोला, मैं तुम्हें काम नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे भेज रहा हूँ, ऐसी जगह दे रहा हूँ जहाँ तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो और उस जगह तुम बहुत सारे लोगों को काम भी दे सकते हो। वो भिखारी बहुत खुश हुआ और उन्हें बहुत दुआएं देने लगा कि ऐसी जगह आप मुझे दे रहे हैं तो मुझे उसमें से कितना % आपको देना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि 80% आपका और 20% मेरा, तो भी मैं बहुत खुश हूँ। तो रामदास जी ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है। तो भिखारी ने बोला, अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि 90% आपका और 10% मेरा, तब भी मैं बहुत खुश हूँ। तो रामदास जी ने बोला, मैं इसका उल्टा चाहता हूँ कि 90% तुम्हारा और मात्र 10% तुम्हें मुझे देना होगा, और उस 10% में से भी तब देना होगा जब तुम अच्छे से कमा लोगे। रामदास जी और उस भिखारी के बीच में ये तय हो गया कि 90% वो भिखारी रखेगा, 10% रामदास जी रखेंगे, और उस 90% में से 1% वो भिखारी किसी ज़रूरतमंद को, किसी लाचार को दान में देगा। समय बीता, वो भिखारी बड़ी लगन मेहनत के साथ काम करने लगा। काम करते करते व्यापार अच्छा चलने लगा तो पैसे आने लगे। जब पैसे आने लगे तो उसकी सोच में थोड़ा सा फ़र्क आने लगा कि मैं बहुत मेहनत करके इतना अर्न करता हूँ, तो मुझे किसी और को देने की ज़रूरत क्या है। समय बीता, जब बहुत समय के बाद वो रामदास जी उस भिखारी के पास गए कि काफ़ी समय हो गया है, तुमको ज़्यादा अच्छी इनकम होने लगी है, पर तुमने अभी तक मेरा हिस्सा नहीं दिया। तो वो भिखारी बोलता है कि हिस्सा किस चीज़ का, पूरी मेहनत मैंने करी, पूरी लगन मैंने करी, पूरा व्यापार मैंने स्थापित किया, अब आपको उसमें से हिस्सा किस बात का। तो रामदास जी ने बोला, तुमने वो 1% का भी वादा किया था किसी ज़रूरतमंद को देने करने का, उस पर भी भिखारी मुकर गया कि किसी को मैं फालतू 1% क्यों दूं, क्योंकि अब वो 1% बहुत बड़ी रकम हो गई थी। जब व्यापार बहुत अच्छा चला तो बहुत बड़ी संख्या में धन आया, जितना बड़ा धन उतनी बड़ी लालच। तो भिखारी ने न 1% किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए स्वीकार किया और न ही 10% रामदास जी को। अब यहाँ पर आप सोचिए कि वो अमीर आदमी रामदास जी आप हैं और भिखारी आपके सामने हैं। अब आप क्या करेंगे और आप क्या सोचेंगे। अब या तो उसका उल्टा करते हैं कि भिखारी आप हैं और रामदास कोई और है, तो अब आप क्या करेंगे। अधिकतर लोग इसमें से यही बोलेंगे कि दे देंगे 10%, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसी के बोले हुए बताए हुए चीज़ें करने से हम आज सक्सेस को पाए हैं। पर क्या हम वो ऐसा करते हैं। यहाँ पे जो रामदास जी हैं वो भगवान हैं और जो भिखारी हैं वो हम हैं। भगवान ने हमें हाथ पैर सब चीज़ दी, पर हम उस चीज़ों से कमाए हुए धन दौलत में से किसी को 1% भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि भगवान के तय करने के अनुसार हमें 24 घंटे दिए जाते हैं, पर उस 24 घंटों में से हम 10% भी समय न किसी पूजा पाठ में लगाते हैं, न भगवान को धन्यवाद देने में लगाते हैं, न किसी का पाठ पूजा करते हैं। तो अब आप बताइए कि आपको 10% देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और 1% देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ओम तत्सत।